हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त होंगे, जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा ब्लॉगर। जी हाँ दोस्तों, आज संडे है। बिल्कुल संडे 6 दिन के बाद आया है। आखिर संडे एंजॉय के लिए, संडे वीकेंड वाकई बहुत ही खूबसूरत सा दिन होता है सुनीता शर्मा ब्लॉगर्स के लिए। संडे का दिन, खास दिन। जी हाँ, मेरी तरह है, आप में से भी कई लोगों का खास दिन होगा संडे का दिन, वीकेंड। वाकई हम लोगों को जो वर्किंग होते हैं, पूरे 5-6 दिन के बाद ये दिन मिलता है और हमें लगता है कि इस पर खास अधिकार है हमारा। जी हाँ, क्योंकि छुट्टी का जो दिन है, अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से बैठना, अपने हिसाब से रहना, अपने हिसाब से घर के काम निपटाना और अपने हिसाब से कुछ टाइम बचा करके बस कहीं फ्रेंड्स के यहाँ जाना, अपने लिए आगे की प्लानिंग करना। अरे कितना कुछ होता है संडे के लिए खास। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह से सुनीता शर्मा के लिए भी बस खास है ये संडे का दिन। मैं भी बहुत दिनों से इंतज़ार करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि टीचर हूँ, इसलिए लगभग हम लोगों को समय की शिक्षा और समय की वैल्यू पता होती है। और अब उम्र के इस पड़ाव पर तो हमें मालूम ही है कि हमें लगभग हर दिन एक सा सा बिताना चाहिए, वही सुबह जल्दी उठना और वही सुबह जल्दी से काम करना। जी हाँ, लेकिन फिर भी कुछ खास तो होता है, मैं इसे मना नहीं कर सकती। जी, वो खास होता है, मुझे लगता है। जी, खास में खास इसलिए बन जाता है क्योंकि आप लोगों से होनी होती है बात। जी, संडे के लिए मुझे भी इंतज़ार रहता है कि सुनीता शर्मा बस टाइम में से टाइम बचा करके घर का, सुबह देखो जल्दी उठ करके काम करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैं समय समय पर आपको बताती रहूँगी जो मैं संडे को कुछ खास करती हूँ। लेकिन संडे को एक अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए मुझे मौका मिलता है। जी, जिंदगी की चहल पहल में से कुछ समय बचा करके बस आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। फ्रेंड से, अपने दोस्तों के साथ अपने जिंदगी के कुछ एक पल साझा करना अच्छा लगता है। लेकिन आज थोड़ा सा मैं इंतज़ार में होती हूँ कि संडे को थोड़े से रिलैक्स होंगी, थोड़ा सा वक्त निकालूंगी। लेकिन आज का संडे मुझे बेचैन कर गया। हाँ, मुझे बेचैन कर गया, इतना बेचैन कर गया है कि कुछ दोपहर को समय निकाल करके रेस्ट करती, वो रेस्ट में नहीं कर सकी। और अभी तक दोस्तों हूँ बड़ी बेचैन। उसी बेचैनी को वैसे मैं आप तक बेचैन होने के लिए साझा नहीं कर रही, लेकिन हाँ इसके लिए साझा करी, वो भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, ऐसी क्या बात थी जो कि मैं इतनी बेचैन हो गई, चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखिए, यूँ तो हम भागती दौड़ती ज़िंदगी में ऐसे न जाने कितने ही जो है दृश्य ऐसे देखते हैं, कितने ही लोगों को ऐसे देखते हैं जो कि बहुत कमज़ोर होते हैं। लेकिन रुक करके जब किसी की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखते और जब हमारे पास में समय होता है, तो हमें एहसास होता है कि ज़िंदगी का एक ये भी रूप है। जी हाँ दोस्तों, तो ज़िंदगी का वो कौन सा रूप है मैं आपको बताऊं। देखिए, आज ज़िंदगी का ऐसा मैंने कौन सा रूप देखा जो कि मैं खुद जो है थोड़ी बेचैन हो गई, परेशान हो गई, और जो मुझे दोपहर को थोड़ा सा रिलैक्स होना था वो मैं नहीं हो सकी। फ्रेंड्स, बात ऐसी थी। जी, अभी भी देखिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको बाहर। जी, देखिए बाहर आवाज़ आ रही है, यही आवाज़। हाँ, इसी के अंदर मैंने कुछ ऐसा देखा जो कि मुझे बेचैन कर गई। जी फ्रेंड्स, देखिए बात ऐसी थी कि घर के बाहर सड़क बन रही है। सड़क बन रही है तो जो है उसके दौरान महिला और पुरुष सभी आते हैं, और महिलाएं होती हैं तो उनके साथ में नेचुरल है कि कुछ उनके बच्चे भी आते हैं। तपती हुई गर्मी, इतना टेम्परेचर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, और सड़क बन रही है। डामर डामर का बनना, यानी बिल्कुल आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी गर्मी पड़ रही है। और उसमें फिर डामरीकरण का काम हो रहा है। तारकोल, डामर हमारे यहाँ तारकोल को कहते हैं। तो वो काम हो रहा है, धुआं निकल रहा है। हमें अपने घर के अंदर उस धुएं का एहसास हो रहा था। जब मैं अपने रूम से थोड़ी सी बाहर गई तो मुझे खुद उसका एहसास हो रहा था। उसकी हीट इतनी
तेज़ थी कि कमरे के बाहर निकलते ही हमें खुद ही इमेजिन कर रही थी मैं कि कितनी गर्मी है। तो मैं बाहर निकली, मैंने सोचा कि चलिए उन लोगों को थोड़ा-सा पानी वगैरह पिला दें, और गर्मी है इस हिसाब से मैंने भी सोचा कि चलिए थोड़ी रूह अफ़ज़ा पिला दें। बाहर गई, मैं देखती हूँ, उनको आवाज़ लगाई, वो महिला थोड़ा दाएँ-बाएँ देखती है, शायद अपने जो ठेकेदार को देख रही थी कि हाँ, वो कहीं उसे रोक ना दे, टोक ना दे। मुझे ऐसा लगा, पता नहीं और जो भी बात हो, ख़ैर। दाएँ-बाएँ देखती है और अंत में फिर वो आती नहीं है तो मैं ही वहीं तक पहुँचती हूँ और लेकर के जग वहाँ जब रूह अफ़ज़ा का पहुँचती हूँ, 5-7 मेरे पास में गिलास होते हैं, तो देखती हूँ फ्रेंड से कि उस महिला के पास में ही जो है उसने एक ऐसी कच्ची-पक्की एक चुन्नी जैसी बिछा रखी थी और वहीं पर एक बच्चा था, जो कि लगभग होगा, मैं विचार करती हूँ कि 5-6 महीने का होगा। 5-6 महीने का एक बच्चा था जो रो रहा था, और बस, लेकिन वो महिला कुछ ख़ास उसको ध्यान नहीं दे पा रही थी, इग्नोर जैसा कर रही थी। इग्नोर करने की जो भी विवशता हो उसकी, मैं शायद इसको विवशता ही नाम दूँगी फ्रेंड से, लेकिन वो महिला जो है उस बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इतनी तपती हुई गर्मी में उस बच्चे को ला करके फिर उसको सड़क के किनारे लेटा करके काम करना, मुझे बहुत परेशान कर गया। जी। ज़िंदगी का देखिए एक ये भी तो पक्ष है, एक ये भी तो हकीकत है, और कितने ही लोगों की हकीकत है ज़िंदगी का एक इस तरह का पक्ष, जो कि अनचाहा सा होता है, कहीं न कहीं हमें दर्द दे जाता है। तो मैंने उस महिला से पूछा कि कुछ बनाऊँ, कुछ खा पी कर के आई हो? उसने कहा कि हाँ, खा कर के आए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछ लिया कि क्या खाया है? तो बोले कि रात को कुछ बचा-खुचा था, वो खा लिया। तो देख लीजिए आप, कितने प्रतिशत लोगों की जीवन की ये सच्चाई है दोस्तों, और फिर भी हम किस हद से शिकायत करते हैं कि हाँ, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, या ये होना चाहिए था। जो भी हो, खैर, ये थोड़ा-सा दृश्य देख कर के मुझे बेचैनी हो गई, और उनके जीवन की ये सच्चाई है दोस्तों कि एक पक्ष वो भी है जीवन का। ख़ैर, मैं आप लोगों को गंभीर नहीं बनाना चाहती, गंभीर बिल्कुल करने का मेरा इरादा नहीं है। बस मेरा कहने का लक्ष्य यही है, यही मेरा आज का बात है, और यही कहना चाहती हूँ कि जो मिला है हमें, जो खुदा ने दिया है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उसे खुश होकर के एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, और निरंतर पुरुषार्थ आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकें। पुरुषार्थ करते रहिए, मिलता रहेगा, और जो फिर मिले उसे आप बस स्वीकार करने में खुशी-खुशी उसे आप उसे स्वीकार करें। जी दोस्तों, तो ये बात थी आज की, जो मुझे बस बेचैन किए हुए थी। मैंने सोचा अपने दोस्तों से भी साझा कर दूँ, कहीं वो शिकायत कर रहे हों। वैसे तो करेंगे नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव आदमी बिल्कुल भी शिकायत किया ही नहीं करता। अरे शिकायत नहीं करता तभी तो वो पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन फिर भी कहीं कोई बच्चे या कोई इस तरह की कोई शिकायतें लेकर के आ रहे हों, तो दोस्तों करना बंद कर देंगे। चलिए, फिलहाल लगभग शाम की 8 बज चुकी है। अब मैं लेती हूँ आपसे विदाई। आज का मेरा संडे कुछ इस तरह का बीता। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ एक ही इस तरह की बातें करने के लिए, जीवन के उन पलों को साझा करने के लिए, जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, जिनको हम देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। क्या आवश्यकता नहीं है ऐसे पलों को कुछ रुक करके, ठहर करके देखने की, समझने की, और साथ ही एक दूसरे की संवेदना को समझने की। जी, संवेदना कहते ही तो इसे हैं कि उसका दर्द मेरा बन जाए, पास से जा कर के मैं देखूं और उसे दूर करने की कोशिश करूं। कोशिश करें, समझें एक दूसरे के दर्द को, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। चलिए फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।